बिना बोले जो समझ जाए वो पिता होता है। हर दर्द को मुस्कान में छिपा जाए वो पिता होता है। हर बेटी की पहली मुस्कान होते हैं पापा, और हर बेटे की सबसे पहली उड़ान भी पापा। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जब माँ का जिक्र आता है तो शब्द अपने आप आंसुओं में बदल जाते हैं, लेकिन जब पिता का नाम आता है तो अक्सर एक ही वाक्य सुनाई देता है, वो तो अपना फर्ज निभा रहे थे। क्या सच में पिता के प्यार, त्याग और बलिदान को हम महसूस नहीं करते? आज की ये कहानी उस पिता के नाम है जो कभी अपनी तकलीफों का शोर नहीं मचाते, जो खुद टूटते रहते हैं ताकि उनका परिवार जुड़ा रहे। यह कहानी है उस इंसान की जो जीवन भर रक्षक बनकर खड़ा रहता है और मृत्यु के बाद भी अपने संतान की ढाल बना रहता है। पिता अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करता, वह उन्हें जिम्मेदारियों में बदल देता है। वह सुबह सबसे पहले उठता है और रात में सबसे आखिर में सोता है। उसके सपनों की कोई फ़हरिस्त नहीं होती, क्योंकि उसने अपने सपनों को अपने बच्चों के नाम कर दिया होता है। जब बच्चा कहता है, "पापा, मुझे ये चाहिए," तो पिता अपने आप से कभी ये नहीं पूछता, "मेरे पास है या नहीं?" वह सिर्फ सोचता है, "कैसे होगा?" वह बिना बताए अपनी इच्छाओं और अपनी थकान को मुस्कान में छिपा देता है। पिता सिर्फ कमाने वाला नहीं होता, वह संकटों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहने वाला इंसान होता है। जब समाज कभी सवाल उठाता है, पिता जवाब बन जाता है। जब हालात डराते हैं, पिता हिम्मत बन जाता है। बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो या फिर सामाजिक अपमान, पिता सबसे पहले सबसे आगे खड़ा होता है और कहता है, मेरे बच्चों तक कुछ नहीं पहुंचना चाहिए। उसके कंधे सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाते, वे पूरे परिवार की इज्जत, सुरक्षा और भविष्य का बोझ उठाते हैं। माँ और पिता दोनों मिलकर बच्चे को गढ़ते हैं। संस्कृत में श्लोक है, माता स्नेह स्वरूपा च पिता संयम शासका स्नेह शासन संयुक्तम जीवनम सफलम भवेत्। अर्थात माँ सिखाती है प्रेम करना और पिता सिखाता है अनुशासन। ममता और मर्यादा जब दोनों साथ चलें तो जीवन सफल बनता है। माँ हमें सिखाती है कैसे बोलना है, कैसे चलना है, तो पिता सिखाता है कैसे रहना है। वो बच्चों को यह नहीं कहता मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, वो उन्हें यह सिखाता है तुम्हें समाज के लिए क्या करना है। वो बच्चों की किताबों में अपने अधूरे सपने को रख देता है, और जब बच्चा सफल होता है तो पिता सबसे पीछे खड़े होकर चुपचाप ताली बजाता है। पिता सिर्फ परिवार का नहीं, समाज का भी प्रहरी होता है। वो सिखाता है ईमानदारी भले भारी हो पर झुकना मत। वो सिखाता है गलत के सामने चुप रहना भी एक अपराध है। वह खुद समझौते करता है ताकि उसके बच्चे कभी चरित्र से समझौता ना करें। पिता जब चला जाता है तो लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है वह तब भी रक्षक बना रहता है। यही वह हिस्सा है जहाँ कहानी आंसुओं में बदल जाती है। उसकी सीख, उसकी प्रतिष्ठा, सब मिलकर परिवार को संभालते हैं। कभी-कभी उसकी कही हुई एक पंक्ति, डरना मत मैं हूँ, पूरी जिंदगी के लिए ताकत बन जाती है। वह वसीयत में साहस, आत्मसम्मान और दिशा छोड़कर जाता है। अजीज तर मुझे रखता है वो, रग ए जान से, वो बाप है मेरा, उसे क्या चाहिए मुझसे। बाप एक ऐसा शब्द जो सबसे गहराई से महसूस होता है। वो अक्सर पसीने में भीगे कपड़ों में दिखता है, पर आंखों में हमेशा आपके लिए सपनों की चमक लिए होता है। पिता की ममता शब्दों में नहीं, उनके खामोश संघर्षों में होती है। वो छाँव नहीं मांगते, खुद धूप में खड़े रहकर हमें सुकून देते हैं।
जब हम गिरते हैं वो चुपचाप सहारा बन जाते हैं। जब हम हारते हैं वो बिना कहे विश्वास बन जाते हैं। उनके प्यार की कोई शर्त नहीं होती, बस जिम्मेदारियों की एक लंबी फेहरिस्त होती है। वो सिखाते हैं उड़ना, पर खुद हमेशा जमीन पर रहते हैं। पिता जो जीते जी छाया बनता है, मरने के बाद भी रक्षक बना रहता है। पिता एक ऐसा शब्द जिसमें जिम्मेदारी भी है, संघर्ष भी है और बिना कहे किया गया अनगिनत बलिदान भी। पिता अपने सपनों को खामोशी से त्याग देता है ताकि उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। वो परिवार का सबसे पहला रक्षक होता है, जो आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक हर तूफान के सामने ढाल बनकर खड़ा रहता है। मशहूर शायर मनोज अजहर की ये पंक्तियां समर्पित हैं हर एक पिता को। कभी तस्वीर से बाहर निकलकर बोल भी उठो, हमेशा एक सा चेहरा लिए क्यों तकते रहते हो? जरा होठों को जुम्बिश और लफ्जों को रिहाई दो। अकेला पड़ गया हूं मैं, जरा मेरी सफाई दो। माँ अक्सर मेरी खांसी पर तुम्हारी धोखा खाती है, ये बड़की मेरी एक आदत सी तुम्हारी बताती है। सुनो, अब लोग अक्सर पूछते हैं अब लोग अक्सर पूछते हैं किसके बेटे हो? तुम्हारा नाम लेता हूँ तो वो मरहूम कहते हैं, मगर नादान है वो, बाप भी मरहूम होता है। मित्रों, यह वीडियो उन सभी भारतीय पिताओं को समर्पित है जो जीवन भर अपने परिवार की रक्षा करते हैं और मृत्यु के बाद भी अपनी सीख, संस्कार, ईमानदारी, साहस और आत्मसम्मान की विरासत छोड़कर जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सभ्यता, विरासत, सनातन धर्म और भाषा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।